पाल अपने ऊपर खुद का हमला करवाएंगे, खुद कराएंगे। हाँ, खुद कराएंगे और उसके बाद समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाएंगे। ये ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने ठगा नहीं। इतने दिन पे इसको हटाया जाएगा। आप देख लीजिए 3 लफंगे जो थे वो लुच्चे दलाल, आपको पता है ना, मतलब अजीब सब्जी। अरे आप डराते होंगे, हम नहीं डराते इनको। डरने की बात नहीं ना। इनके लोग सुनिए, इनको विधायक बनाने के लिए हमारी जानते हो क्या हो जाता है, किडनी बेचना पड़ जाता है हम लोगों को। वो पूंजा पाल के भाषा नहीं है। आप उस लेटर को पढ़िए और उसको मिलवाइए। कुछ नेताओं ने पहले ही ऐसे लेटर लिखे हैं, आप उनके मिलानी कर लेंगे, राइटिंग वाइटिंग देख लेंगे शब्दवत। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाषा है और पूंजा पाल कठपुतली बन गई है। मैं आपको बता दें, पूंजा पाल का ही एक दिन बयान आएगा कि मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा धोखा किया है। और इसमें 3 दलाल और हैं। 3 दलाल और हैं? अरे 3 वो क्या कहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, अरे गद्दार। पीडीए में रहकर सुरक्षित रही पूजा पाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलती हैं। मिलने के बाद उन्हें असुरक्षा महसूस होती है। मेरे साथ मालती यादव से पूछूंगी, आपके साथ रही पूजा पाल जी, उनका विचार कैसा लगा? देखिए, जब तक हमारी पार्टी में थी तब तक उनको कोई खतरा नहीं था। तब तक हम जो है हमारी पार्टी में आती थी, मीटिंगों में, बैठकों में या जो ना विधानसभा में या जहाँ भी होती थी, मिलती थी, व्यवहार भी अच्छा था, बातचीत भी होती थी। ये बताइए, जब तक हमारी पार्टी में थी तब तक आप सुरक्षित थी। आप जो है बीजेपी में चली गई तो आप सुरक्षा महसूस कर रहे हैं कि आप सुरक्षित नहीं है। तो भैया जिसकी पार्टी में है उसकी उसमें जो है सुरक्षा ढूंढिए ना, आपको चाहिए उसमें सुरक्षा ढूंढिए। और क्या हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष गुंडा माफिया हैं? साफ सुथरा छवि के नेता हैं, एक दागी जो ना दागी नेता नहीं है भाई। पीडीए के जननायक है, जनता के जननायक है। आज जनता इतना विश्वास कर रही है। आप देखते हैं, अगर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोई भी कुछ नहीं होता है कि हाँ वो उनका काफिला गुजरने वाला होता है ना, जरा से जनता को पता चल जाता ना तो 100-200 लोग ऐसे बिना कोई किसी शासन प्रशासन के दौड़ लगा लेते हैं खाली राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का झलक पाने के लिए। अच्छा, आज बहुत बड़ी बात कही है कि पूजा पाल चिट्ठी खुद ना लिखकर किसी लिखा है, ऐसा क्या लगा? इसके लिए क्या कहा जाएगा, कायरों का पहचान, जो कायर होते हैं, जो छुप के वार करते हैं। देखिए, चोरों की तरीके उन्होंने पहले हमारे विपरीत में जाके वोट किया, ठीक है, नोचने वाला काम। चोरों के तरीके उन्होंने पीछे के दरवाजे से जाके प्रचार किया, ठीक है। अरे भाई पूजा पाल जी बहन, अगर आपको टेसुआ बहाना है, इतना बुरा ही लग रहा है ना, अगर इतना लग रहा है कि अपमानित हो रहे हो तो इतना करोड़ों महिलाएं समाजवादी में, उनका अपमान नहीं हो रहा, उनका कुछ नहीं हो रहा, उनको आशब्द नहीं हो रहा, उनको डर नहीं है। अरे भैया, मैं भी बीजेपी से डर रही हूँ, मैं भी तो कह रही हूँ। अभी तक पीडीए में सुरक्षित थी, जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली हैं अपने आप को सुरक्षित बता रही हैं। मेरे साथ बात करने दारा सिंह यादव जी हैं, मैं इनसे पूछूंगा पूजा पाल को ऐसा क्या संकट आ गया है कि अब वो अपने आप में सुरक्षा महसूस करेंगे। देखिए, वो पूरी तरह से योगी जी की भाषा है। भारतीय जनता पार्टी ने उसकी पूरी कहानी तैयार की है। अभी पूजा पाल ने ये सिर्फ एक वो लगाया है कि हमारी जान को खतरा है। मैं आपको बता दें, 26 में पूजा पाल अपने ऊपर खुद का हमला करवाएंगे, खुद कराएंगे। हाँ, खुद कराएंगी और उसके बाद समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाएंगे। आप देख लेना। और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की पूरी बनाई हुई कहानी है और इसमें 3 दलाल और हैं। 3 दलाल और हैं? अरे 3 वो क्या कहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, अरे गद्दार। अच्छा, हाँ, 3 गद्दार जो है वो भी शामिल है। ये लोग मंत्री बनने का सपना देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, मगर ये नहीं जानते कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो कहती है ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने ठगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य है, पीडीए को बदनाम करना, कमज़ोर करना, माननीय श्री अखिलेश यादव जी पर गाली गलौज करने वाले नेताओं को अपने में शामिल कराना। आज तक भारतीय जनता पार्टी पीडीए के किसी भी नेता को मंत्री पद दे दिया होगा मगर चार्ज नहीं दिया कि तुम मंत्री हो। भारतीय जनता पार्टी के विधायक खुद कूटे जाते हैं, वो पीडीए समाज के होते हैं। उनके मुकदमे कुंड नहीं लिखे जाते क्योंकि वो पीडीए समाज के होते हैं। यहाँ तक का भारतीय जनता पार्टी का जो मंत्री है पीडीए समाज से, उनमें आप देख लीजिए, वो खुद जाके थाना अध्यक्ष होमगार्ड के पांव छूटे तब उनकी एफआईआर लिखी जा रही है। मंत्री जाके पांव छूते हैं? संजय निषाद का बयान आप देख लीजिए क्या है। संजय निषाद ने सीधा यही तो बयान दिया है कि हमारी लोगों की सुनी नहीं जा रही। तो इससे जाहिर बात है कि भारतीय जनता पार्टी उन कंधों पर बंदूक रखती है जो पीडीए में थोड़ा हल्का फुल्का आते ऊपर मजबूत होते हैं। आप बता दें, पूजा पाल जिंदगी में विधायक नहीं बन पाएंगी। समाजवादियों ने उनको वोट दिलाया, वो समाजवादी पार्टी के वोटों से विधायक बन गई थी। अब वो कह रही है कि हमको इसलिए हटा दिया गया कि हमने विधानसभा में मुख्यमंत्री की तारीफ कर दी। मुख्यमंत्री की
तारीफ अलग होती है। आपने किया वो ठीक है, मगर आप एक बात बता दीजिए, उससे पहले आपने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट किया। जैसे वोट उन्होंने भारतीय भाजपा के लिए मांगा, आपको पता था, आपने उसमें क्यों नहीं करना था फिर? देखिए, हर एक नियम होता है, एक दिन होता है, एक निर्धारित होता है। जनता को भारतीय जनता पार्टी आज भले गुमराह करती होती है, हर एक पद का जो होता है उसका एक नियम होता है, कितने दिन पे इसको हटाया जाएगा। आप देख लीजिए, 3 लफंगे जो थे, वो लुच्चे दलाल, आपको पता है ना, मतलब अजीब सब्जी। अरे आप डराते होंगे, हम नहीं डराते इनको। डरने की बात नहीं ये है, इनके लोग, सुनिए, इनको विधायक बनाने के लिए हमारी, जानते हो क्या हो जाता है, किडनी बेचना पड़ जाता है हम लोगों को, समझ गए। किडनी बेच के सपा विधायक बनाती क्या? नहीं बताते। आप जब आप फील्ड में जाइए, क्या आप सपा से पैसा लेके जाएंगे क्या प्रचार करने किसी के लिए? हैं? समाजवादी पार्टी तो कहती है कि इनको जिता के लाओ, तो आप कैसे जिताने जाओगे भाई? आपकी गाड़ी का टोल डीजल सब लगता है। आपका एक एक वोट हम दिलवाते किस लिए? क्यों? आप विधायक बनो, समाजवादी पार्टी को मजबूत करो। समाजवादी पार्टी जब मजबूत होगी तो हमारा प्रदेश मजबूत होगा, हमारे किसान मजबूत होंगे। और ये दलाल लोग चंद पैसे के लिए बिक जाते हैं। आप बताइए, वो कार्यकर्ताओं का क्या होगा जो वहाँ के लोग वोट मांगे होंगे? कहाँ चले जाएंगे बताइए? उनकी भावनाओं को कौन देखेगा? एक ये लोग जो है, ये बना रखे पूरी तरह से, इसको गंदा खेल बना रखे राजनीति का, कि आज इधर नहीं तो काल उधर चले जाएंगे, उधर। हम तो सीधा ये कहते हैं कि एक दल बदल कानून बनना चाहिए, कि भारतीय जनता पार्टी को भी उसमें सहमति देना चाहिए। जो बीच में पार्टी छोड़ के जाए उसको पार्टी में लिया ही न जाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो। एक बड़ा सवाल, तो बेसिक सवाल से आप भटक के कहने नहीं, पूजा पाल जब तक पीडीए में थी, आपकी पार्टी में थी, उन्हें कोई संकट नहीं था। जिस दिन से मुख्यमंत्री से मिलती हैं उस दिन से लगातार पत्र लिखे, मुझे संकट है, संकट में मरवा दिए। आखिर ऐसा वो पूजा पाल के भाषा नहीं है। आप उस लेटर को पढ़िए और उसको मिलवाइए। कुछ नेताओं ने पहले ही ऐसे लेटर लिखे हैं, आप उनके मिलानी कर लेंगे, राइटिंग वाइटिंग देख लेंगे शब्दवत। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाषा है और पूजा पाल कठपुतली बन गई है। मैं आपको बता दें, पूजा पाल का ही एक दिन बयान आएगा कि मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा धोखा किया है, आप देख लेना। मगर आज ये हमको दुख होता है कि हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी पर ऐसे ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं, जिनकी औकात नहीं थी कि किसी ऑफिस में जाके कुर्सी पे बैठ जाए। माननीय जी ने उनको आसमान में बैठा दिया। वो लोग आज हमारे माननीय जी के नेताजी के साथ धोखा कर रहे हैं। वो लोग हमारे नेताजी को बदनाम कर रहे हैं, जिनको माननीय जी ने बोलने हक दिया। अब आप बता दीजिए, पूजा पाल का ये लेटर तो चलो आपने जिक्र कर दिया, कौसामी में एक पाल समाज की बेटी के साथ घटना होती है, तब ये पूजा पाल क्यों नहीं लेटर लिखती? तब मैं जानता कि ये अपने समाज के साथ है। जब इनके समाज के साथ घटना होती है तब माननीय श्री अखिलेश यादव जी आते हैं। और इनके साथ साथ मैं बता रहा हूँ, आपको चैलेंज दे करता हूँ, आप जितने भी सर्वे करा लीजिए, समाजवादी पार्टी के यादव समाज के लोग ही हर मुद्दे को उठाते हैं, मगर यादव समाज को ही बदनाम किया जा रहा है। आज यादव समाज को गुंडा बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाकर। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि अगर हम यादव समाज को क्या कहते हैं अलग कर देंगे समाज से, तो जो ये अन्य जातियां हैं हम इनको डरवा धमका कर अपनी तरफ रखेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का मेन उद्देश्य है। यादव समाज को पीडीए से अलग किया जा रहा है, उसे बांट कर कहा बाकी वर्ग को कमजोर करे। और पूजा पाल, धारा सिंह ने कहा, किसी पाल समाज पर जब आक्रमण होता है तो पूजा पाल पत्र नहीं लिखती हैं, जब अपनी बारी आती तो पत्र लिखती हैं। यानी कुछ समय बाद पूजा पाल फिर लौट के बुद्धू घर को आएंगी, ऐसी बात सामने आई। और खुद दारा सिंह ने कहा 2026 में पूजा पाल अपने ऊपर खुद आक्रमण करवाएंगी और कहेंगी कि मुझ पर आक्रमण कराया गया है। तब तक राजू यादव, निष्पक्ष दस्तक, लखनऊ।